एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जो ये मैं गीत गुनगुना रहा हूँ, ये सॉन्ग है, एक वेब सीरीज आई है, 1 मई को आई है नेटफ्लिक्स पे, हीरा मंडी, जो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज है। कहानी के बारे में मैं क्या बताऊँ, एक ही शब्द बता दूँ, कहानी देख के आपको मज़ा आने जा रहा है। उससे ज़्यादा मज़ा आएगा जो उस वेब सीरीज में जो एक्ट्रेस ने जो ड्रेसिंग पहना है, जो ज्वेलरी पहनी है ना, उसको देख के आप एकदम मस्त हो जाएंगे। क्या क्लासिकल ड्रेसेस है, क्या ज्वेलरी है, जो फाइन ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी। आप वेब सीरीज की कहानी आप देखें या ना देखें, लेकिन जो सेटिंग है, बड़े बड़े पर्दे हैं, कर्टन है, वो महल, वो चांदनी रात, उसके बाद सितारे, और जो महल का पानी में जो चांद दिखना, उसके बाद जो फाउंटेन, फव्वारे, इनका जो यूज़ किया गया पुराने गाड़ियों का, पुराने कार्स का भी यूज़, टांगे, आपको मज़ा आने वाला है ये वेब सीरीज देख के। अब आता हूँ इसकी कहानी क्या है। कहानी हीरा मंडी जो एक जगह है, आज भी है लाहौर में, वो तबाइफों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था जब आज़ादी के पहले। तो जो कहानी की जो सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है, वो दिखाया गया है आज़ादी के कालखंड के बारे में, जो आपको कह सकते हो कि अर्ली 20th सेंचुरी मीन्स 30-40 के आसपास से दिखाया गया कहानी, जो भारत में उस समय लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो उसी की कहानी को दिखाया गया है कि ये जो तवायफें होती हैं वो भी कैसे शामिल हो जाती हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इस 8 सीरीज में दिखाया गया है। जो इसमें अदाकाराएँ हैं, जो एक्ट्रेस हैं, आपको पता ही है, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राव हैदकर, शर्मिन सहगल, ऋचा चड्ढा, और जो एक्टर हैं, जो मेल एक्टर हैं, उसमें शेखर सुमन है। और क्या मस्त एक्टिंग है। और आपको बहुत चीज़ें, नई चीज़ें पता चलेगी कि नवाब लोग और नवाबिन भी दारू और सिगरेट जम के पीते थे, और जो तवायफें जो होती थी वो भी दारू और सिगरेट में मस्त और अफीम में एकदम मस्त डूबी रहती थी। मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि जिस वो धर्म को पालन करते हैं ये लोग, नवाब और ये जो तवायफें दिखाया गया है उस कालखंड में, तो वो लोग में शराब पीना एक हराम है, फिर भी ये दिखाया गया है कि ये पी रहे हैं। शायद उस समय के जो नवाब और तवायफें होती होंगी, पीती होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू जज देम, लेकिन मैं इसीलिए आज इस पे अपना रेट एंड रिव्यू बनाया, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया में जो इंडिया के जो टॉप न्यूज़ पोर्टल हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, तो और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और जो भी बड़े बड़े जो न्यूज़ पोर्टल है, उसमें मैं देखा कि इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू 2.5 मिला है, कहीं 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 3.5 दिखाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद देख के इस चीज़ को और मैं बताऊं। मुझे तो, अगर आप नारीवाद नहीं हो, नारीवादी फेमिनिस्ट नहीं हो, तो आपको ये मज़ा आने वाला है। कहानी को अब एक समय के लिए छोड़ भी दो, लेकिन जो लड़कियों ने कपड़ा पहना है, जो ड्रेसिंग पहनी है, जो ज्वेलरी पहनी है, वो देखने लायक है। और कहानी क्या है, कहानी में वही दिखाया गया कि अंग्रेज़ों को निगेटिव लाइट में दिखाया गया है। जैसे हमेशा ये होता है कि भारत में सारे जो प्रॉब्लम का जो जड़ माना जाता है कि अंग्रेज ही है, इंग्लिश पीपल वेयर द ऑल प्रॉब्लम्स रूट। तो यही दिखाया गया है कि जो तवायफें होती हैं, इनका ज़िंदगी बढ़िया चल रहा है, खूब अपनी ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रही हैं। अंग्रेज और नवाब मिलकर क्या करते, जो नवाब पहले उनके पैट्रन हुआ करते थे, जो उनको सपोर्ट करते थे,
अब वो अंग्रेज़ों के साथ मिल के उनके विरोध में चले गए हैं। तब क्या होता है कि इनका जो कोठा होता है, जो इनका हवेली होती है शीश महल, वो खाली पड़ने लगता है। और एक जगह वर्ड यूज किया गया है, जो उस्ताद है उसमें वो बोलता है कि अब तो नवाब नहीं आएंगे, तो शहर के सरकारी लोग दरोगा आएंगे और हीरा जवाहरात के बदले में चवनियाँ देंगे। मतलब कि उस समय के दौर में माना जाता था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं वो कम पैसे कमाने वाले, तो क्या पे करेंगे, क्योंकि उस समय के जो भी म्यूज़िक था, जो ये तवायफे थी, ये आम आदमी को कोई वैल्यू नहीं किया करती थी। तो आम आदमी के लिए ये महफिल होती नहीं थी। आम आदमी के लिए जो था उस समय के लिए वही था जिसे हम बोलते हैं फोक सॉन्ग्स, जो देसी गीत होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं लोकगीत। लेकिन अगर आप ठुमरी, गज़ल, जो उस समय के जो बेहतरीन एटिकेट्स होते थे, ये जो तवायफे होती थी वो गाती थी और वो दिखाती थी। तो उस पर हक किसका था? बड़े बड़े लोग के। उस ज़माने के भी जो लोग बड़े होते थे वही उनके क्या बोलते हैं, उनके पैट्रन हुआ करते थे, उनके पास जाते थे। आम आदमी की पहुंच नहीं होती है। और एक जगह दिखाया गया है, उसी जो शीश महल में जो रहती है मलिका जान, तो उसकी एक नौकरानी की जो बेटी है वो अच्छा गाती है, लेकिन उसको मलिका जान के जो कोचवान है, जो उसके बग्गी को हाँकता है, इकबाल सिंह, उससे उसको प्यार हो जाता है। तो वो बोलती है एक जगह पे, मलिका जान क्या साई माँ तेरे को प्यार हुआ तो गरीब से। तो ये दिखाया गया है कि जो ये तवायफे होती थी वो अमीरों को, नवाबों को अपने क्या बोलते हैं, अपने जो उनके पास जो कला थी उसमें उसको इंटाइस करके और लाखों करोड़ों का बड़ी बड़ी ऐशो आराम ज़िंदगी जीती थी। और जो कहानी लास्ट में दिखाया गया है कि जब अंग्रेज और नवाब मिल जाते हैं तो अब इनको पैट्रोल करने के लिए कोई नहीं बच जाता है। उनकी जो शीश महल है वो खाली हो जाती है, ख्वाबगाह कहा जाते थे। तो क्या करते हैं कि फिर उसी में से एक जो फीमेल मेंबर है बीबो जान, वो थोड़े से वो क्या नाम है सिंपैथी रखती है जो उस समय के जो बागी मतलब जो रिवोल्यूशनरी होते थे, जो देश की आज़ादी के लिए बात करते थे, तो उसके लिए सपोर्ट करती है। तो उसको पकड़ के लेके जाते हैं और उसको वो मार देते हैं। तो उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जो हीरा मंडी के जो तवायफे होती है, हाथ में मसाल लेके लास्ट में जाके जो वो बड़ी सी जो घेरा हुआ है, जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची, जिसके अंदर बीबो जान का मारा जा रहा है बंदूक से। तो जब वो मर जा रही है, जिसके साथ मारा जा रहा है, तो उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के साथ ये आज़ादी का एक गीत गाते हुए ये लोग उसके चारों तरफ घेरा लगाते हैं। उसमें दिखाया गया है कि एक तो फीमेल जो एक्ट्रेस है बीबो जान, उसकी हत्या की अंग्रेज़ों ने, और एक बहुत ही क्यूट अदाकारा है शर्मिन सहगल, संजीव लीला भंसाली की नीस है, तो उसको उन्होंने कास्ट किया है। वो आलमजेब की किरदार निभा रही है, जो मनीषा कोयराला, मलिका जान की छोटी बेटी है। तो उसको प्यार हो जाता है एक नवाब के बेटे से जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, जिसका नाम है ताज़ादार। तो दोनों के बीच में प्यार चलता है, कहानियाँ थोड़ी सी रोमांटिक हुई है। इसी बीच में क्या होता है कि ये ताज़दार शादी करना चाहता है, लेकिन उसके जो बाप है वो इसके अगेंस्ट में, कि क्योंकि एक नवाब का बेटा शादी करेगा तवायफ से, रोमांस करने के लिए काफ़ी है, चलो ठीक है, शादी करना बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस ज़माने में। तो वो जाके पुलिस के जो है कार्टराइट, एक वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है इंपीरियल पुलिस का, उसको जाके इन्फॉर्म कर देता है। फिर वो आते हैं और ताजदार को पकड़ लेते हैं और उसको मार मार के मुआ देते हैं। जस्ट दे किल्ड हिम, ताजदार को। और उसके बाद कहानी इसी तरह बढ़ती है और फिर बीबो जान का हो जाता है हत्या, और लास्ट में गीत होती है और फिर कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिला के जो है वेब सीरीज़ काफ़ी देखने में मज़ा आने वाला है। आपको उस ज़माने का कपड़ा, ज्वेलरी,
उस समय के जो अदाकाराएँ हैं और जो तवाइफ कल्चर है उसके बारे में देखने को मिलेगा। कंप्लीट तो नहीं दिखा पाए हैं ये, क्योंकि जो ताजदार है जो अपना शर्ट खोलता है तो उसको 6 पैक्स बने हुए मिलते हैं। मुझे तो नहीं पता है कि अगर 1930-40 उस समय के जो भी रिवोल्यूशनरी थे उनका 6 पैक हुआ करते थे। यस, दे वेर वेरी गुड इन शेप, लेकिन 6 एप्स तो नहीं होते थे। लेकिन चलो ठीक है, दिखाया गया है। तो अगर आप, और मैं इसलिए ये रेटेड रिव्यू किया हूँ ताकि क्योंकि अभी देख रहा हूँ कि मीडिया पे उसके बारे में निगेटिव बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, मैं अभी बता दूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो इस वेब सीरीज को एक बार ज़रूर देखो। अब मेरे तरफ से इसको 5 में से 4 में दूंगा। मुझे मज़ा आया। मुझे कोई भी इस चीज़ को लेके मैं उतना जजमेंटल नहीं हूँ कि इतनी चीज़ें देखूँ कि नारीवादी है, नॉन कंसेंसुअल सेक्स है, इसमें क्या नाम है, वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, इस चीज़ें से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू वांट टू एंजॉय द वीकेंड्स, गो एंड हिट द बटन। किसका बटन? नेटफ्लिक्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।